थोड़ा भाई स्कूलों की बात चल रही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं, 27 में चुनाव है। सिलाश जी भी कह रहे हैं सब कुछ खराब है, निवान जी भी कह रहे हैं सब कुछ खराब है। स्थिति है क्या उत्तर प्रदेश? बोलना तो मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन हर पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए काफी भावुक लग रहा है मुझे। और अच्छी बात है कि सब लोग डेटा चेक कर रहे हैं, सारे लोगों ने डेटा चेक करा, अलग अलग डेटा पॉइंट्स बताए। मैं क्योंकि एजुकेशन में लंबे समय काम किया है मैंने बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट्स के साथ, तो मैं आप लोगों को कुछ डेटा पॉइंट बताता हूं तो आप लोगों को देखने में मदद मिलेगी। तो नीति आयोग ने कम से कम 7-8 साल पहले, नीति आयोग बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो हर बार एक रिपोर्ट निकालता है। अच्छी बात है कि नीति आयोग को डेटा कोड कर रहे हैं। अब कभी बार प्रदीप जी नीति आयोग को डेटा कोड करेंगे तो कहें नहीं नीति आयोग तो गलत करता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का नीति आयोग अच्छा काम कर रहा है और उसका डेटा कोड करके ही अपनी डिबेट जीत रहे हैं। अच्छी बात है। तो नीति आयोग ने क्या कहा कि जहां जैसे एक होती है ग्राम पंचायत, उसके अंदर रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, वो कई बार 3-4 किलोमीटर की दूरी में होती है। आरटी कहता है कि 3 किलोमीटर में स्कूल हो। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक स्कूल में मान लिया हिस्टोरिकली प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बच्चे मूव हो गए, तो एक टीचर 5 टीचर हैं और मात्र 20 बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या कहा स्कूलों को मर्ज कर दो। जो यूडाइज डेटा है उनका, यूडाइज कोड को अभी एम्प्टी छोड़ दो, क्या पता बढ़ जाए, तो यूडाइज डेटा उसका एक कोड होता है, यूडाइज कोड उसका मत खराब करो, लेकिन उन स्कूलों को मर्ज कर दो। तो हर स्टेट में आप जाएंगे तो आपको एक संख्या मिलती है कि मोदी ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। अब आपको मोदी के पास तो 1 लाख स्कूल ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी केवल 3 तरह के स्कूल चलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो पीएम श्री चलाते हैं, वो केवी चलाते हैं, वो नवोदय, वो सब मिला के कुछ हजारों में। तो उन्होंने कहा 96,000, तो कहाँ गए? उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो उसमें 20-25 हज़ार होंगे, पंजाब में छोटा राज्य है उसमें 2-3 हज़ार होंगे। तो हर राज्य में स्कूल मर्ज हुए हैं पिछले 7-8 साल में, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों प्रैक्टिकल है? जहां 2 छोटे-छोटे स्कूल हैं, जहां टीचर कम है, उन स्कूलों को मर्ज किया गया, कंपोजिट स्कूल्स बनाए गए हैं और सबने उसका श्रेय भी लिया है और अच्छे स्कूल बनाए गए। तो पहली बात ये, तो ये आपस में लड़ेंगे सब लोग, लेकिन स्कूल मर्ज हुए। अब इन्होंने कहा कि पंजाब का डेटा अच्छा है। मैं कह रहा हूं जब भी आप किसी स्टेट को कंपेयर करो तो 2-3 डेटा, एक एनएएस बोल के सर्वे होता है, एक परख बोल के सर्वे होता है, और एक प्राइवेट सर्वे होता है असर बोल के। इन सब में उस स्टेट को उसी स्टेट से कंपेयर करो, वो सबसे अच्छा सर्वे है। पंजाब को तमिलनाडु से, पंजाब को उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश को हिमाचल से नहीं करो, उत्तर प्रदेश को करो 17 के उत्तर प्रदेश से आज के उत्तर प्रदेश को, पंजाब को करो जैसे उन्होंने कहा पिछले पंजाब से, पिछली सरकार के खत्म करने से आज के पंजाब में, तो उसमें आप डेटा। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसे डेटा नहीं दिखाती है, वो रैंकिंग कर देती है। तो उसमें कभी पंजाब ऊपर दिखेगा, कभी उत्तर प्रदेश ऊपर दिखेगा, कभी तमिलनाडु ऊपर दिखेगा। उत्तर प्रदेश का मैं डेटा बताता हूँ। असर एक सर्वे होता है, प्रथम एक संस्था है, बहुत सालों से कर रही है वो डिफैक्टो। तो उसमें मैथ्स और लैंग्वेज में वो करते हैं। मैथ्स और लैंग्वेज में उत्तर प्रदेश ने 3री और 7वीं क्लास में तमिलनाडु से ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग करा, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी बात है। और वो क्यों हुआ है? वो ऐसे नहीं कोई मैजिक हो गया। 2 मिशन चले, मिशन कायाकल्प और मिशन निपुण। मिशन कायाकल्प में क्या करा, 19 पैरामीटर नापे। 19 पैरामीटर क्या है भाई? बाउंड्री वॉल है क्या, ब्लैक बोर्ड है क्या? अब देखिए इतनी बेसिक चीजें भी नापनी पड़ रही है, मतलब 17 में वो नहीं थी। ब्लैक बोर्ड है क्या, बाउंड्री वॉल है क्या, गेट है क्या, पंखा है क्या, टॉयलेट है क्या, लड़कियों के लिए अलग है क्या, लड़कों के लिए अलग है क्या, मिड डे मील की व्यवस्था है क्या, बैठते कहाँ है, प्लेट है क्या। ऐसे 19 पैरामीटर हर जगह पे फोटो लेके वेरीफाई करें और उसको फिर काउंटर चेक करा कि थर्ड पार्टी लगा के हुआ नहीं हुआ। तो अब जो उत्तर प्रदेश का डेटा है कि 80 से 85%, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 1,35,000 स्कूल हैं, उसमें से 80 से 85% में सारे डेटा कंप्लीट हो गया, जो बहुत अच्छी बात है। जिसका आपको जब आप वोटिंग डालने जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने देखा भी, क्योंकि वोट डालने आप सरकारी स्कूल में जाते हैं, अरे ये स्कूल तो बड़ा अजीब था, अभी ऐसा हो गया, अब इसमें पंखा चल रहा है, इसमें टॉयलेट है। दूसरा उन्होंने चलाया ऑपरेशन निपुण, मतलब लोग पढ़ेंगे कैसे, मैथ्स या लैंग्वेज। तो उसके लिए उन्होंने एक तरह की वर्कशीट तैयार करी, बहुत सारी संस्थाओं को लगाई, तभी उससे ऑपरेशन निपुण के कारण उनका डेटा जो है वो तमिलनाडु से अच्छा आ गया। तो ये है उत्तर प्रदेश में। देखिए प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन लोगों को ये देखना है। ये जेनजी जो आपने बड़ा अच्छा सा लिखा है फॉन्ट में, ऐसा लग रहा है किसी बाइक की ब्रांड का नाम है। तो जो सीबीजी होती थी ना, तो वो इथेनॉल के कारण बंद हो गई है। नहीं हुई भैया, नहीं हुई। सीबीजी इथेनॉल के कारण बंद हो गई गुरु। सीबीजी अच्छी चल रही है, सीबीजी अच्छी चल रही है, सीबीजी तो ये अच्छी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं विदेशों में। भैया, तो बल्कि इनको जरा चेक करा लो, थोड़ा सा मेंटल पेशेंट। मानसिक रूप से आदमी दिवालिया हो गया। 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, बोले 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। इथेनॉल पे मैं भी 5 सेकंड का डाइवर्जन लेके, वैसे जैसे हमारे E20 की ब्लेंडिंग हो रही है, विश्व में तो E85 की ब्लेंडिंग होनी शुरू हुई है और उसकी तरफ विश्व जाएगा। अब ये लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन विश्व जाएगा, क्योंकि वो फॉसिल पे नहीं डिपेंडेंट रहेंगे। आपको पता है फॉसिल पे डिपेंडेंट रहेंगे तो 10-12 देश आपको ब्लैकमेल करेंगे। मतलब 17 से कंपैरिजन करें, 17 से कंपेयर करें और उस स्टेट का उसी स्टेट से कंपैरिजन करें। ये आप लोगों के लिए अच्छा कंपैरिजन होगा, सबके लिए अच्छी एक्सरसाइज आप करिए। हर पैरामीटर अब इसका जवाब विवेक जी दे दीजिए, फिर बहुत सारे सवाल है पीछे, वो सारे सवाल अब आपसे पूछे जाएंगे। बस इसका जवाब दे दें जो शांतनु जी कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि पिछली सरकारों से कंपैरिजन करें, तो 17 से कंपैरिजन करके वो कह रहे हैं अब सब कुछ अच्छा हो गया। देखिए जहां तक 2017 की बात हम कर रहे हैं और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अखिलेश जी की नीति देखिए तो विजन तो अखिलेश जी का उस समय था। मैं बता दूं शांतनु जी और दर्शकों को भी बता दूं
कि किसी भी चीफ मिनिस्टर का ऐसा विजन था कि वो अपने जेनजी को, अपने बच्चों को 20 लाख लैपटॉप बांट के दिखा दे, या हिंदुस्तान में किसी ने बांटा है तो बता दीजिए। हमारा विजन था, ये समाजवादी पार्टी का विजन था कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। बहुत से ऐसे परिवार थे उत्तर प्रदेश में जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांट के दिखाए इसी सरकार में। दूसरी बात, अब भंडारी जी को बोलते हुए गाना याद आ गया। प्राची जी क्षमा के साथ बोलना चाहता हूं, जिस हिसाब से ये परेशान हो रहे थे कि काली राम का फट गया गोल, बीच बजरिया मच गया शोर, हो गया इनका डब्बा गोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ये हालत हुई है जिस तरह से ये परेशान और विचलित दिखे हैं। आज जनती की बात नहीं, आज जनती की बात नहीं, मैं जैन अल्फा की बात करता हूं। सब बात कर रहे हैं ना, डेटा पर ही बात कर रहे हैं। शांतनु जी ने जो अभी डेटा दिया है वो सही है कि गलत है? देखिए, डेटा तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश का जैन अल्फा दे रहा है। वीडियो बार बार अपलोड कर रहा है, डीएम से लेके कमिश्नर को घेर ले रहा है। वो डेटा सही, वो ये बोल रहा है, वो डेटा साफ साफ बता रहा है कि स्कूल में बाथरूम नहीं है, पंखे नहीं है, रोड नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश का जैन अल्फा कह रहा है। जैन अल्फा कह रहा है जो शांतनु जी ने अभी जितने भी डेटा दिए, क्योंकि सब फैक्ट चेक ही कर रहे हैं यहाँ पर, वो सही है कि नहीं? गलत है। बताइए कौन सा डेटा, बता दीजिए ना। आपने कहा तमिलनाडु से आगे बढ़ गया उत्तर प्रदेश। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। वो तो संस्था ने कहा है, तो रिपोर्ट में छपा है। मैथ्स और इंग्लिश में तमिलनाडु से बेसिक शिक्षा में आगे बढ़ा है। बिल्कुल नहीं, डेटा करंट तो मेरे पास तत्काल तो मैं अभी गूगल करके आपको दे नहीं सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चे खुद बोल रहे हैं ना मैम, डेटा कुछ भी कहे। फिर तो मैं किसी भी डेटा पर यकीन ना करूं। हम विश्वगुरु बन चुके हैं। नहीं, फिर तो अगर डेटा पर यकीन नहीं करना, डेटा पर यकीन नहीं करना, तो फिर तो किसी बात पर भी यकीन ना करें। ना हम 28,000 वाले डेटा पर यकीन करें, ना इनकी गुडी गुडी वाली इमेज पर हम यकीन करें। हमारा एक सेकंड, विवेक जी सुन लें। आप उन पर यकीन करिए, उनके मुद्दे उठाइए, उनके साथ जाकर खड़े हो जाइए, लड़ाई लड़िए उनके साथ। आप सरकार की आंखों को खोलिए, उनके कानों में ये बात डालिए। लेकिन ये सरकार तो एक्शन ले रही है जैन अल्फा की बात पर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तैनात किया कि नहीं किया? कि नहीं किया? ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ। अगर मुख्यमंत्री ने जैन अल्फा को, देखिए हर चीज की बुराई नहीं हो सकती, अच्छी बात। अगर आप अच्छा काम करिएगा, करके दिखाइएगा। 10 साल से आप कहां थे? क्या कर रहे थे आप 10 साल से उत्तर प्रदेश में? क्या कर रहे थे आपने? क्या किया? चंदा चोरी के सिवा आपने किया क्या? चंदा चोरी आप जो भी एक्सप्रेसवे बनाते हैं, पहली भी करेंगे, चंदा चोरी पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। देखिए 27 तक जाएगा। कानपुर लखनऊ बता दीजिए। प्राची जी 47 करोड़ रुपए पानी में डाल दिया आपने। मैं इनके क्या बात कर रहे हैं? प्राची जी, एक सेकेंड, विवेक जी जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, यहाँ से लाइव फीडबैक आ रहा है। जैसे आप चंदा चोरी कहते हैं, ये कहते हैं हम एजुकेशन पर बात करने आए। बिल्कुल एजुकेशन पे ही बात होनी चाहिए। देखिए प्राची जी, मैं मंदिर पे ही बात करना चाहता हूं। एक सेकंड बोले। मैं विवेक जी के बीच में नहीं, शांति। मैं विवेक जी के बीच में नहीं, मैं विवेक जी के बीच में, एक सेकंड, मैं विवेक जी के बीच में नहीं बोला। मैं पूरे एक घंटे की डिबेट मंदिर पे कर सकता हूँ। सब जानते हैं कि कैसे इनने साधु संतों को अपमान किया, गोली चलाई, उस पर छोड़ दीजिए। मंदिर पे दर्शन नहीं करने का ही सच्चाई है। मैं 1 घंटे, आप बीच में मत बोलिए। देखिए प्राची जी, मैं इनके बीच में मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा। आप ही बोलो। अच्छा रुक जाए प्लीज, आप ही बोले। इसलिए प्लीज, फिर बहुत सारे सवाल बोलने को मैं भी बहुत बोल सकता हूं। अरे यार विवेक जी, आप तो सब बोल सकते हैं भाई, सब टॉपिक पे सारे।